अयोध्या नगरी आज राममयी नजर आ रही है। अयोध्या की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारी सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ अयोध्या से लाइव बनी हुई है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है और स्टूडियो से हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी भी बने हुए हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम श्री रामाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमो नमः। ओम सर्वदुखहराय नमो नमः। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखने को मिल रही है, चूंकि हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य मुकेश शास्त्री जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुकेश जी, देखिए, हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, तो एक लंबा इंतजार हमने देखा है। हमने वो संघर्ष भी देखा जब हमने देखा कि कैसे राम भक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया प्रभु श्री राम के लिए, और अब चूंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जीवन की अंतिम यात्रा के समय बोले जाने वाला एक मात्र वाक्य राम नाम सत्य है, यानी राम जो है वो ही सत्य है और जो सत्य है वो ही राम है। प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है, पूरा भारतवर्ष उत्साहित है। ऐसे में भला फर्स्ट इंडिया न्यूज़ कैसे पीछे रह सकता है? तो इस शो के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है, आप सभी दर्शक लाइव इसका दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका जीवन के अंदर बचपन से ही, जब से हम पैदा हुए, हमेशा एक ही बात सीखी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, एक ऐसे प्रभु जिन्होंने एक जीवन के नए आयाम स्थापित किए। भगवान श्री राम एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे जिनका गुणोगान आज इतने वर्षों से, इतने हजारों सालों से आज भी हो रहा है। भगवान श्री राम की भक्ति, राम 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 राम, एक खाली राम शब्द के अंदर ही मनुष्य तर जाता है, इस वैतरणी को पार कर जाता है। देखिए आप, 84 लाख योनियां पार करने के पश्चात में हमें ये मनुष्य जीवन मिला। देवताओं को भी दुर्लभ माना गया है मनुष्य जीवन, और इस मनुष्य जीवन में हमें भगवान श्री राम की भक्ति का सौभाग्य मिला। और आज 500 वर्ष के पश्चात में जब राम लला अपने स्थान पर विराजित होने जा रहे हैं, तो आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस क्षण के भागीदार बन रहे हैं। हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन वो इस क्षण को आनंदित नहीं कर पाई, और आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस क्षण को आनंदित कर पा रहे हैं और भगवान श्री राम का दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान श्री राम का उपस्थित होने को अनुभव कर पा रहे हैं। तो आज बड़े ही दुर्लभ संयोगों के अंदर भगवान श्री राम लला अपने स्थान पर विराजेंगे। बहुत ही दुर्लभ संयोग बन पड़े हैं। आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, चंद्रमा उच्च राशि के अंदर मौजूद रहेगा, और साथ में ही संपूर्ण दिन अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहने वाला है। और साथ साथ में अभिजीत मुहूर्त पे 12:17 से 12:59 तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। उसमें भी भगवान श्री राम की पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो 12:29 से 12:30 के मध्य में जो है वो राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न किया जाएगा। तो आप सभी भक्त आज अपने घर के अंदर, अपने व्यापार स्थल पर भगवान श्री राम का पूजन अर्चन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज अपने भगवान राम का पूजन अर्चन कर लिया तो आपने अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया। कल पता नहीं हम दिन देखें ना देखें, लेकिन आज का दिन इतना आनंदित है कि उसको अपने अंदर, अपने ऐसा दिलो दिमाग में उतार लीजिए कि ये क्षण हमसे कभी भी जीवन में दूर न जाए। और आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो रहा है। हर जगह प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है, प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि आज न केवल अयोध्या नगरी बल्कि पूरे देश भर के अंदर राममयी गीत सुनाई दे रही है। राममय पूरा देश नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पर दर्शकों के मन में आते हैं कि कैसी भगवान राम की आज हम पूजा करें, क्योंकि विशेष दिन है। तो पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान राम की आज किस तरह से विशेष पूजा अर्चना करें। और अपने घरों को दीपक से हर कोई सजाना चाहता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि कितने दीपक लगाए घर में। अगर बात करें हम अपनी दुकानों की, जिनके यहाँ दुकान है, दुकान में कितने दीपक लगाए, तो किस तरह से प्रभु श्री राम की आज पूजा अर्चना करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है इंदु जी, और सभी दर्शकों के जानने योग्य ये बात है कि आज किस तरीके से हम अपने घर में, चूंकि हर कोई व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सकता है, तो कैसे आप अपने घर में बैठ के प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो क्या करना है, प्रभु श्री राम भी कहते हैं ना, भगवान भगत के बस में है भगवान, और भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें किसी विधि विधान की इतनी आवश्यकता नहीं है। जहाँ भाव है वहाँ प्रभु श्री राम हैं, और जहाँ प्रभु श्री राम हैं वहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी महाराज स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो आज का दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के अंदर, प्रभु श्री राम के भजनों के अंदर, प्रभु श्री राम के मंत्रों के साथ ही आज का पूरा दिन व्यतीत करना है। प्रातःकाल हो चुका है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। तांबे के कलश में जल भरकर कंकु चावल लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, और भगवान सूर्य को धन्यवाद दीजिएगा कि आज हम उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जब राम लला विराजमान होने जा रहे हैं, उनका अयोध्या नगरी में आगमन हो रहा है। तो उस पल के हम साक्षी बने, उसके लिए भगवान सूर्य देव को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। तो सूर्य देव को जल अर्पण करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को आपको प्रारंभ करना है। तत्पश्चात में स्नान आदि आप कर ही चुके हैं, उसके पश्चात में साफ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आज जैसे प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है, दीपावली पर कैसे आप साफ सफाई करते हैं, कैसे अपने आप को सुसज्जित करते हैं, अपने मंदिर को सुसज्जित करते हैं, अपने घर को सुसज्जित करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है आज आपको अपने घर के मंदिर को, घर के मुख्य द्वार को सुसज्जित करना है। अशोक के पेड़ के पत्तों की, आम के पेड़ के पत्तों की, कौड़ियों की बांदरवार बना के अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाइएगा। साथ में रंगोली आज अवश्य बनाइएगा, जिस तरह की भी रंगोली आपको आकर्षित करती है, अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली अवश्य बनाइएगा। साथ में गौमूत्र का, गंगा जल का पूरे घर में अपने पूजा स्थान पर छिड़काव कीजिएगा। तत्पश्चात में सभी परिवारजनों के साथ में अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा, आसन ग्रहण कर लीजिएगा, एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र के ऊपर हरिद्रा से रंगे हुए चावल यानी चावल ले लीजिएगा। हरिद्रा से उनको, हल्दी से उनको रंग के उन अष्टदल कमल यदि बना सकते हैं तो आप चौकी के ऊपर उन चावलों से, हरिद्रा से रंगे चावलों से अष्टदल कमल बना लीजिएगा। यदि अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो आप स्वस्तिक बना लीजिएगा। स्वस्तिक बनाकर भगवान श्री राम की प्रतिमा, भगवान श्री राम की मनमोहक तस्वीर हो, उसकी स्थापना कर लीजिएगा चौकी के ऊपर, और राम दरबार की स्थापना कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, राम दरबार की स्थापना कर दीजिएगा, और साथ में छोटी अगर आपके पास में भगवान श्री राम की प्रतिमा हो उसको स्थापित कर लीजिएगा। एक तरफ शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, और एक तरफ सरसों का या तिल्ली के तेल का या चमेली के तेल का दीपक कर लीजिएगा। और जब आप तस्वीर स्थापित करें तो साथ में हनुमान जी महाराज को भी अवश्य स्थापित कीजिएगा। लगातार कर रही है राम की नगरी अयोध्या नगरी की, चूंकि हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, हम चूंकि बात कर रहे थे विशेष पूजा अर्चना की, दर्शकों के मन में सवाल है कि कैसे पूजा अर्चना करें, घरों में कैसे पूजा अर्चना करें, उसको लेकर आप जानकारी भी दे रहे थे, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि आज पूरा देश, पूरा विश्व राममय हो रहा है, तो ऐसे में हम कैसे पीछे रहें। तो आज चूंकि हम अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही रहकर भगवान श्री राम की आराधना करेंगे। तो कैसे करें भगवान श्री राम प्रभु की आराधना अपने घर पे रह के? स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। अपने पूजा स्थान को शुद्ध जल से, गंगा जल से, गौमूत्र से छिड़काव करके उसको शुद्ध कर लीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर
अशोक के पेड़ के पत्तों की, आम के पेड़ के पत्तों की कौड़ियों से बनी बांदरवाल लगाइएगा, रंगोली सजाइएगा। तत्पश्चात में पूरे परिवार सहित अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा, आसन ग्रहण कर लीजिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा और लाल वस्त्र के ऊपर हरिद्रा से रंगे हुए चावलों से या तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा या स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा। एक तेल का दीपक, तिल्ली के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक और एक तरफ शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। स्वस्तिक के ऊपर, हरिद्रा से रंगे हुए स्वस्तिक के ऊपर भगवान श्री राम की बाल रूप की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। मनमोहक चित्र हो राम दरबार का, उनको स्थापित कर दीजिएगा। हनुमान जी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, तस्वीर के ऊपर पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। चंदन रोली का तिलक अर्पण कीजिएगा। वस्त्र अर्पण कीजिएगा। एक ताम्र प्लेट ले लीजिएगा। तांबे की प्लेट में, तांबे की प्लेट के अंदर गुलाब की पंखड़ियां रखकर भगवान श्री राम की बाल रूप की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। तत्पश्चात केशर मिश्रित दूध से, केशर मिश्रित जल से, गुनगुने जल से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख हो तो शंख में भर के भगवान का अभिषेक कीजिएगा और शंख नहीं है तो कलश से ही भगवान का नाना प्रकार के उपचारों से अभिषेक करना है। तो केसर मिश्रित दूध से, गंगा जल से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। केवड़े के जल से भगवान श्री राम का अभिषेक कीजिएगा। गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा भगवान श्री राम का। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। दूध से अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के फलों के रस से भगवान श्री राम का अभिषेक कीजिएगा और उसके साथ साथ में शहद से, बूरे से भगवान श्री राम का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से भगवान श्री राम का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात में पुनः उन्हें चौकी के ऊपर चावल की ढेरी के मध्य में ताम्र प्लेट में स्थापित कर दीजिएगा। चंदन रोली का तिलक अर्पण कीजिएगा। वस्त्र अर्पण कीजिएगा। नाना प्रकार के व्यंजन आज बनाइएगा, भोग लगाइएगा। उसके पश्चात में सभी परिवारजन बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप कीजिएगा। जाप करने के पश्चात में भगवान श्री राम को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा कि आप हमारे जीवन में, आप हमारे घर में, आप हमारे व्यापार में हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करें और हमें सुंदर सौभाग्य जीवन प्रदान करें और आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी परिवारजन मिलकर भगवान श्री राम की आरती कीजिएगा, रामलला की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा और उसके पश्चात में जो प्रसाद है वो सभी भक्तजनों के अंदर वितरित कीजिएगा। और दिन भर आज भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप आपके मन में चलता रहना चाहिए और संध्या समय के अंदर पूरे घर को जो है वो आपको दीपकों से सुसज्जित करना है। गौशाला जाना है, गौ सेवा आपको अवश्य करनी है। वृद्धाश्रम में जाना है, वृद्धों को यथाशक्ति ओल्ड एज होम में जाकर उन्हें फलों का दान कीजिएगा, मिष्ठान का दान कीजिएगा। कुष्ठ आश्रम जाइएगा, वहाँ पर यथाशक्ति दान धर्म कीजिएगा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप ही नहीं, हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं।